हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे 220 स्ट्रेटेजी के बारे में कि आखिर ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है और आपको इस स्ट्रेटेजी के थ्रू कैसे अपना प्रॉफिट्स बनाने हैं, कब आपको इसमें ट्रेड लेना है, कब आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है, कब आपको प्रॉफिट बनाने हैं, कितना आपको इसमें प्रॉफिट लेना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट रखना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको समझ में आएगा बहुत अच्छी तरीके से। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो दोस्तों देखो, जो 220 स्ट्रेटेजी है उसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं, जो 220 स्ट्रेटेजी है तो आपको इतना तो पता है कि 2:20 जो कैंडल बनती है उसी की बेस पे 220 स्ट्रेटेजी वर्क करती है और इसी पे हमें अपना ट्रेड प्लेस करना होता है। सो जो 220 स्ट्रेटेजी है वो मेनली वर्क जो करती है वो करती है आपकी बैंक निफ्टी में। ठीक है, इंडेक्स के अंदर जो बैंक निफ्टी जो चार्ट बनता है ना, इंडेक्स का चार्ट, उसके अंदर मैं देखता हूं इस चीज को पर्सनली, और काफी लोग निफ्टी में भी 220 स्ट्रेटेजी को यूज करके प्रॉफिट्स बनाते हैं, बट मैं बैंक निफ्टी में यूज करता हूं। सिर्फ आपको इंडेक्स चार्ट में ही ये जो स्ट्रेटेजी वर्क करती है। ठीक है, आपको जो इंडेक्स चार्ट होता है वही देखना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको जो 220 की स्ट्रेटेजी के लिए जो 220 वाली कैंडल होती है ना, सबसे पहले आपको वो देखनी है। ठीक है, सपोज देखो यहाँ पे जो हमारे जो 220 कैंडल है ये वाली कैंडल है आपकी, ये रही। ठीक है, ये आपकी 220 की कैंडल है। 14:20 पे ये कैंडल बनी थी, यानी कि 2:20 पे ये कैंडल बनी थी। तो 220 कैंडल ये वाली है। सो अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सिंपल से 220 की कैंडल को आपको क्या करना है, मार्क कर लेना सबसे पहले। जैसे कि हमारी ये वाली कैंडल है 220 की कैंडल। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इस कैंडल के सिर्फ हाईज को और लोज को मार्क कर लेना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखो आपको पता है जो इनकी क्लोजिंग ओपनिंग सब आपको पता होगा जो कैंडल्स के होते हैं। जिनको नहीं पता, बेसिक्स के नहीं पता कैंडल्स के, वो लोग वीडियो मैंने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जगह चेक कर लेना। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कैंडल के हाईज को और लोज को मार्क कर लेना है। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग को मार्क कर लेना है और हाईज लोज को मार्क कर लेना है। ठीक है, ये आपके हाईज लोज मैंने मार्क कर ली है। अब आपको देखो सिंपल सी चीज बता दूं, आपको क्या करना है, सिर्फ कैंडल्स के हाईज लोज को मार्क करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूं कि मैं इसका ये आपका हाई है ये, और ये इसकी ओपनिंग है, और यहाँ पे इसकी ये क्लोजिंग है। आपको पता है रेड कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो हाई है इस कैंडल का, जब भी कोई थर्ड कैंडल के अंदर की कोई भी कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो हम वहां पे अपनी ट्रेड ले लेते हैं। 220 स्ट्रेटेजी को आने वाली 3 कैंडल के अंदर कोई कैंडल अगर ब्रेक करती है, चाहे वो अप साइड से हो चाहे वो डाउन साइड से हो, अगर वो थर्ड कैंडल के अंदर कोई कैंडल से ब्रेक करती है तो हम वहां पर ट्रेड लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे कि इसका हाई है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल 220 के बाद एक कैंडल बनती है ये वाली, ये इस कैंडल को ब्रेक नहीं कर पाती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो ग्रीन कैंडल ब्रेक करेगी वो ऊपर से ब्रेक करनी चाहिए और जो रेड कैंडल ब्रेक करेगी वो नीचे से ब्रेक करनी चाहिए, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए उस कैंडल की। सो सेकंड कैंडल क्या करती है, सेकंड कैंडल यहाँ पे इसके हाई के पास आके क्लोजिंग देती है, इसको ब्रेक करती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक अप साइड के लिए यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। अप साइड के ट्रेड प्लेस करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा खासा आपको मूवमेंट देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों 220 स्ट्रेटेजी के देखो पहली सबसे मेन चीज आपको क्या है, आपको इसके हाईज को और लोज को मार्क करना है। अगर ग्रीन कैंडल हाई, मतलब जो ग्रीन कैंडल होगी वो हाई को ब्रेक करनी चाहिए और जो रेड कैंडल होगी उसके लो को ब्रेक करनी चाहिए। ठीक है, जो ग्रीन कैंडल होगी इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग हो उसकी, और जो रेड कैंडल हो उसकी इसके प्रीवियस कैंडल के जो डाउन साइड में क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये रेड कैंडल के हिसाब से बता रहा हूं। अगर आप ग्रीन कैंडल बनती है तो भी आपकी यही सिचुएशन रहेगी। जो नेक्स्ट जो 3 कैंडल नेक्स्ट होंगी, जैसे फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, अगर इन 3 कैंडल के बाद चौथी कैंडल इसके हाई या फिर लो को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग ओपनिंग करती है तो आपको उसमें यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, इसको अवॉइड कर देना है। सिर्फ 220 स्ट्रेटेजी वर्क करती है नेक्स्ट 3 कैंडल्स की बेस पर। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं कोई और सा, देखो 220 स्ट्रेटेजी मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दे दिया, अभी हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कोई, जैसे कि आप देखो ये वाली जो कैंडल है ये भी 220 की स्ट्रेटेजी, मतलब 220 की कैंडल है ये वाली। ठीक है, जो ये 220 की कैंडल है ये मतलब 2:20 पे कैंडल फॉर्म हुई थी। अब हम यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, इस कैंडल के हाईज को और लोज को मार्क कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे 220 स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे इसको लो को और हाई को मार्क कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट 3 कैंडल होंगी उसके अंदर की कैंडल इसके हाई को या फिर लो को ब्रेक करनी चाहिए। सो क्या करते हैं आप देखो, नेक्स्ट जो कैंडल होती है वो ही इसके हाई को यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हम यहीं पर ट्रेड लेंगे। और यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद आप लोग देख सकते हो एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिल जाता है। सो आपको देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको, जैसे आप लोग 220 स्ट्रेटेजी के अंदर कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो आपको डेली का 300-400 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल मत समझना। देखो अगर आप 20 दिन इसके ट्रेड करते हो, ठीक है, 20 दिन 220 स्ट्रेटेजी के अंदर से ट्रेड करते हो और 20 दिनों में आपको 15 दिन भी अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे। कुछ दिन हो सकता है कभी कभी आपका एसएल भी हिट हो जाता है। देखो इसके अंदर एसएल भी मैं आपको बता देता हूं, एसएल कितना छोटा रखना होता है। एग्जांपल के लिए आपके देखो ये वाली 220 स्ट्रेटेजी की कैंडल थी, तो आपको क्या करना है, बस अपना एसएल यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग है
यहाँ पर आपने अपना एसएल रख दिया है। आपका अगर टारगेट देखो आप कितना बड़ा रहेगा, टारगेट आपका इतना बड़ा मिलेगा और आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 20 से 30 पॉइंट, मैक्सिमम आपका 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा। और जो आपके टारगेट होंगे दोस्तों वो आपके 100 पॉइंट 200 पॉइंट के टारगेट यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। अब देखो 220 स्ट्रेटेजी को आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि स्ट्रेटेजी देखो काम बहुत अच्छा करती है, ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको समझा नहीं, बिना समझे इस पर ट्रेड किया तो आपके लिए नुकसान भी काफी ज्यादा करेगी। अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं 220 स्ट्रेटेजी का ही। जो ये वाली कैंडल है, ठीक है, आप लोग देख लो, जो ये वाली कैंडल है ये 220 की कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये 220 की कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको देखो दिखाता हूँ एक चीज, 220 कैंडल हमने क्या करा है, इसके पहले मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो ऐसा कभी कभी एक सिचुएशन आ जाती है कि एक जोन में होते हैं ये लोग, ये जो कैंडल्स होती हैं एक जोन भी चल रहा होता है, तो उसका भी मैं एग्जांपल देखूंगा, अगर मिलता तो आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आप देखो पहले देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, जो इसके बाद वाली नेक्स्ट कैंडल थी ये इसको ऊपर नीचे कहीं भी क्लोजिंग नहीं रही, इसके अंदर रही थी जो, लेकिन जो सेकंड वाली कैंडल थी उसको आप देख सकते हो इसने कितना अच्छा खासा इसके ऊपर से स्टार्टिंग करो, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। तो आप क्या देखो, अब आप लोग क्या करोगे, अगर आप लोग इसके ऊपर भी ट्रेड लेते हो, ठीक है, यहां पर भी अगर आप ट्रेड लेते हो यहां पर, तो भी आपको एक काफी अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। आप लोग देखोगे यहाँ पे काफी बड़ा आपको मूवमेंट यहां पर भी देखने को मिल जाएगा। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो उसके बाद भी आपको यहां तक का मूवमेंट मिला, मतलब अब देखो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा आपका बड़ा हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस यहां तक का रहेगा, फिर भी अगर आप देखोगे कि आपका 1:3 के हिसाब से अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है, सो कोई दिक्कत नहीं है, आप 220 स्ट्रेटेजी को हमेशा फॉलो करो। लेकिन देखो इसमें भी कुछ सिचुएशन बनती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले सबसे पहले हम 220 की कोई एक और कैंडल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आप ये 220 की कैंडल है, ठीक है, 220 की कैंडल नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली है 220 की कैंडल। यहाँ पे क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक थर्ड कैंडल के अंदर कोई अगर उसको ऊपर हाई या लोस को ब्रेक ना करे तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे देखो 220 की कैंडल थी, हमने हाई लोस को मार्क किया, अब आपने क्या देखा, जो फर्स्ट कैंडल थी वो इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, इसने क्लोजिंग दिया, जो इसकी क्लोजिंग थी उसके ऊपर इसका हाई को ऊपर क्लोज देनी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं देता है, सेकंड कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज नहीं दे पाता है। देखो कैंडल उसके ऊपर या नीचे चली गई तब आपको ट्रेड नहीं लेना है, जब तक नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग ना आ जाए उसके ऊपर या नीचे तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। थर्ड कैंडल भी इसके ऊपर नीचे कहीं नहीं जा पाती है, फोर्थ कैंडल इसके ऊपर जाती है, लेकिन फोर्थ कैंडल पे आपको ट्रेड अवॉइड कर देना है। तीन कैंडल के अंदर अगर आपका जो ट्रेड बनता है, सेटअप बनता है तो ठीक है, वरना आप इसको छोड़ दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको तीसरी कैंडल के बाद इस पर ट्रेड नहीं लेना है, चौथी पांचवी कैंडल का वेट नहीं करना है। सो यहां तक आपको समझ में आया। अब देखो इसके अंदर मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं, बहुत अच्छी चीज है जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कि देखो कभी कभी क्या होता है ना, इसके अंदर एक जोन बना रहता है, ठीक है, मार्केट के अंदर आपको जोन देखने को मिलता है। अभी एक और हम 220 की कोई कैंडल देखते हैं, देन मैं आपको समझाता हूं। हाँ, यहाँ पे देखो आप 220 की एक और कैंडल बनी हुई है भाई। 220 की जो कैंडल है ना वो 90% आपको एक्यूरेसी देगी, 90% आपको प्रॉफिट्स बना के ही देगी, ठीक है। अब देखो ये 220 की कैंडल है, यहाँ पे हमने सबसे पहले हाइज को और लोज को मार्क कर लिया। हाइज लोज को मार्क करने के बाद क्या कर देंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कैंडल के क्या करा, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, तो हम यहाँ पर अपनी ट्रेड को अवॉइड कर देंगे, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे मूवमेंट अच्छा खासा मिला, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करा, सो हम इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आपसे कभी ट्रेड मिस आउट हो जाती है, आप वहां पे गिल्टी फील मत करा करो। अगर आप लोग गिल्टी फील करोगे, आप लोग अपने आप को सोचोगे, मतलब कोसोगे कि भाई मेरे को ट्रेड नहीं मिल पाया, मैं ट्रेड नहीं ले पाया, सो वहां पे आप बहुत बड़े बड़े लॉसेस करोगे, क्योंकि आप जल्दबाजी करोगे और एक गलत जगह पर ट्रेड ले लोगे, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखो 220 की कैंडल है, ठीक है, ये वाली जो कैंडल है ये है 220 की कैंडल, ठीक है। देखो ये वाली जो कैंडल है 220 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बन रही है नहीं बन रही, मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कैंडल है 220 वाली, इसके हाइज लोज आप लोग देख रहे हो कितने छोटे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है, अगर कोई जोन बना हुआ है, लाइक अभी आप देखोगे तो ये एक जोन मान के चल सकते हो आप इसको, ठीक है। सॉरी ये गलत ड्रॉ हो गया, एक सेकेंड। ये देखो ये जो है ना, ये एक आप इसको जोन मान के चलो, ठीक है। जब तक अब यहाँ पे क्या करना होता है हम लोगों को, कोई अगर जोन के अंदर कैंडल है, लाइक अब सपोज ये 220 की कैंडल है, ठीक है, आप इसको 220 की कैंडल मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कैंडल के बेस पे ट्रेड नहीं करना, आपको क्या करना है, ये जो जोन के अंदर है ना, इस जोन के हाइस को और लोज को देखना है, ठीक है। जैसे 220 कैंडल बनती है तो ये जो नेक्स्ट तीन कैंडल है, अगर या तो इस जो आपकी रेजिस्टेंस है, ये जो आपका जोन चल रहा है, ये एक तरह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, अगर तीन कैंडल के अंदर की कोई कैंडल इसको ऊपर या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है, तभी आपको ट्रेड लेना है, अगर वो इस तरह के जोन के
अंदर है, इस तरह के जोन के अंदर है, तो आपको कैंडल के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको जो जोन चल रहा है उसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ऊपर ट्रेड लेना है। एंड आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से मैंने 220 स्ट्रेटेजी को समझाया है, मेरे हिसाब से तो काफी लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है आप लोगों को, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड प्लीज कमेंट में ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।